बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आज 9 दिसंबर बरोज बुध हम बात करेंगे नुसरत शहबाज को जो है वो कल इश्तिहारी करार दिया गया था और आज जो है वो उनकी जायदाद जब्त की गई है। इस हवाले से तफसीली फैसला जो जारी हुआ है मैं उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान ने इलेक्टोरल प्रोसेस पे को जो है वो अब्यूज करने के हवाले से इंदिया दिया है और इसको अपनी सियासी स्ट्रगल में शामिल किया है। ये क्या चीज़ है, इस पे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शीरी मजारी जो कि वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक हैं उन्होंने जो है वो ये बात की है कि अपोजिशन को फौरन फंडिंग हो रही है और इसके हमें सबूत भी हैं और जो ही इसके जो है वो प्रूफ्स इतने ठोस शवाहिद होंगे हम सामने लेके आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। इसके ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नुसरत शहबाज को जो है वो कल इश्तिहारी करार दिया गया था और कल एक फैसले में जिसमें जो है वो मुसलसल 30 दिन की उन्हें जो है वो मोहलत दी गई थी और वो किसी पेशी पर भी पेश नहीं हुई और वो बाहर लंदन चली गई और वो वहां से मफरूर थी और कई बार उनको जो है वो नोटिस जारी हुए, उनके घर पे इश्तिहार लगे, लेकिन वो जो है नहीं आई, जिसकी वजह से उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था। आज उनकी जायदाद जो है वो जब्त करने का फैसला हुआ है और उनकी जायदाद को जो है वो जब्त किया जा रहा है। इस हवाले से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जो है वो जज जवादुल हसन साहब की जानिब से जो है वो जारी हुआ है। मैं आपको बताता चलूं इसी समात के दौरान जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए जो जिरा होनी थी उसको जो है वो नेक्स्ट डेट उसके लिए आखिरी मौका करार दिया गया है कि ये जिरा के लिए जो है वो आखिरी मौका है। एक बात आप जहन में रख लें कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता और जो है वो ये केसेस ऐसे ही चल रहे हैं और इनके खिलाफ जो है वो कुछ भी सामने नहीं आना और एंड पे जो है वो कुछ भी नहीं होना, तो उन्हें ये बात आज का ये केस कि उनकी जायदादें जब्त हो रही हैं, उनको इश्तिहारी करार दिया जा रहा है और उनकी जायदादें जब नीलाम होंगी, ये एक बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल में तो ये ऐसे इकदाम है कि ये इससे पहले जो है वो हमने नहीं देखे। तो अब देखें जिसकी जायदाद जब्त हो उसे तकलीफ तो होगी, चाहे वो लंदन में भाग के क्यों ना बैठा हो या बैठी हो, तो उसे जो है वो अगर यहाँ पे उसकी जायदाद, क्योंकि मकसद तो ये है कि इस मुल्क का जो खजाना जो लूटा गया है वो वापस किया जाए, जो पैसे यहाँ से चोरी किए गए हैं, जो जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में किकबैक्स ली गई हैं वो जो है वो पैसा इस मुल्क के खजाने में दोबारा वापस आए। हाँ, ये भी जरूरी है कि इन लोगों को सजाएं मिलें और सजाएं भी अगर ये केस इसी तरह चलते रहे तो यकीनन जो है वो सजाएं भी इसी हवाले से मिलती रहेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी की जानिब से जो है वो एक बयान सामने आता है। इमरान खान साहब की जानिब से भी कल खदशा जाहिर किया गया था कि अपोजिशन को लगता ऐसे है कि कोई फौरन फंडिंग हो रही है और कोई ऐसे जो है वो कोई ऐसा मुल्क इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान में जो है वो किसी तौर पर अमन नहीं चाहता, पाकिस्तान में खुशहाली नहीं चाहता, पाकिस्तान में इस हवाले से स्टेबिलिटी नहीं चाहता। तो यकीनन कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसा मुल्क जो है वो इसमें मुलविस नजर आता है, क्योंकि इन दिनों में जबकि लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई है इस वबा से रिलेटेड कोविड-19 की ये दूसरी लहर जो है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस वक्त इसके जो है वो केसेस दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहे हैं। लाहौर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो छापे मार रहे हैं और जो लोगों के मास्क चेक हो रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो एसओपीज हैं उनको फॉलो करने की कोशिश हो रही है और दूसरी साइड पे अपोजिशन जो है वो जलसे करने जा रही है, अपोजिशन गैदरिंग्स पे जोर दे रही है, अपोजिशन जो है वो इकट्ठ कर रही है और लॉ को जो है वो वायलेट कर रही है। तो ये बात शीरी मजारी की जानिब से सामने आई है कि हमारे पास इसके सबूत हैं कि हम जो है वो इनको जो है वो फौरन फंडिंग हो रही है और इनको ऐसे दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहते, पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, तो वो जो है वो इन पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये लोग इतने पुरएतमाद हैं अपनी तहरीक को चलाने के हवाले से। और देखते हैं कि इनकी तहरीक जो है वो किस हद तक आगे बढ़ती है। मौलाना फजल रहमान जो इस तहरीक के जो है वो सरबराह हैं, इस तहरीक के सदर हैं, उनकी जानिब से एक बयान आता है आज के सेनेट का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको जो है वो हम ब्रेक करेंगे। तो ये हमारी जमहूरी स्ट्रगल का हिस्सा है। इसका मतलब है इनके पीडीएम इजलास में ये चीज डिस्कस हुई है
کہ ये लोग जो है वो सेनेट के अजलास जो आपको मैं बताता चलूं कि मार्च में सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। सेनेट के हवाले से जो है वो जो इलेक्शंस होने हैं उसकी तैयारियां यकीनन ये लोग जैसे आम जो है वो इलेक्शन जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उसकी तैयारियां उससे पहले शुरू हो जाती हैं। तो सेनेट का इलेक्शन जब होना है तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी यकीनन जो है वो तैयारियां अपने रुजों पर होंगी। अंदर से ये लोग जो है वो तैयारी शुरू कर चुके होंगे क्योंकि मार्च इतना दूर नहीं है, 3 महीने की बात है सारी। और सेनेट के इलेक्शन पे सवालात माजी में उठते रहे हैं क्योंकि ये लोग खरीदते हैं या जैसे भी ये लोग अंदर खाते जो है वो बिकते हैं। और ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक अंसर है क्योंकि सेनेट जो इसे ऐवान बाला भी कहा जाता है, दूसरे जमहूरी ममालिक में सेनेट जो है वो इंतहाई मुहज्जब और पढ़े लिखे अफराद का एक नुमाइंदा हाल ऐवान समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से जो है वो सेनेट का जो इलेक्शन है वो चुराया जाता है। सेनेट का जो इलेक्शन है, सेनेट के जो ये लोग होते हैं, सेनेटर होते हैं, इनको खरीदा जाता है, इनकी बोली लगती है और अंदर खाते जो है वो इस हवाले से होते हैं। अभी जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो है वो इस हवाले से पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन में जो इस्लाहात लाई गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जो सिस्टमाइज किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है जनरल इलेक्शन की जानिब, नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन आएगा उस हवाले से ये इंदिया दिया गया है। उसके साथ साथ सेनेट इलेक्शंस को भी डिस्कस किया गया और ये भी कहा गया कि सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें हैंड रेज करके जो है वो इलेक्शन कराया जाएगा, हाथ खड़े कराए जाएंगे। जो लोग भी ऐवान में मौजूद होंगे उन्होंने जब वोटिंग करनी होगी तो वो हाथ खड़े करके जो है वो वोटिंग करेंगे। और यकीनन हाथ खड़े करके वोटिंग करना जो है वो ऐसा आंसर है कि उसमें सब लोग सामने नजर आते हैं। अब जो ये लोग जब किसी को खरीदते हैं तो यकीनन खुफिया खातों में खरीदा जाता है, खुफिया मीटिंग्स में खरीदा जाता है, जो चीजें जो है वो सामने नहीं होती। अगर ये ऐसे करेंगे तो ये लोग जो है वो हाथ अगर रेज करके जो है वो वोटिंग करेंगे तो यकीनन ये सामने होगी और ये चीज जो है वो छुपी हुई नहीं होगी। तो इसकी शफाफियत जो है हो सकता है बेहतर हो। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो है वो इसको पहले ही कहा दिया है कि इलेक्टोरल कॉलेज को हम जो है वो ब्रेक करेंगे। देखते हैं ये अपनी इस ख्वाहिश पे किस हद तक पूरा उतरते हैं, ये तो आने वाले दिनों में जो है वो पता चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं इत्तेजाज अहसन साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, इसके अलावा माहिर कानून है और वो एक सनद समझे जाते हैं और इंतहाई काबिल इंसान है। मैं उनका रेफरेंस देता चलूं कि उन्होंने कल एक बयान में कहा है कि अगर हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 84 सीटें भी मौजूद हैं तो ये असम्बली नहीं टूटेगी और ये असम्बली जो है वो बरकरार रहेगी और इनके इस्तीफे इनको खुद खाने पड़ जाएंगे, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी यकीनन जो है वो इत्तेजाज अहसन की इस तजवीज को जो है वो मद्देनजर रखेगी, इस हवाले से सोचेगी कि क्या जो है वो अगर हम इस्तीफे देते हैं तो हमारा क्या फायदा है, क्योंकि मरियम बीबी तो इस्तीफे दे दे तो उसको तो चलो ये उसने तो केसेस से को किसी तरह जो है वो हैंडल करना है, किसी तरह वो बाहर जाने के चक्कर में है, जो भी फरार इख्तियार करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो जिसकी सेनेट में भी अक्सरियत है, जिसकी जो है वो सिंध में हुकूमत है और सिंध की हुकूमत किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। तो इस हवाले से अपोजिशन पीडीएम इंतहाई डेडलॉक की जानिब जो है वो बढ़ रही है। जो बयानात ये आज दे रहे हैं मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि ये इनके गले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये चीजें अगर इन्होंने पूरी नहीं की तो आवाम यकीनन इनसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।